के समाज में तो कोई लड़की पटक के शादी किया तो वो लोग अक्का कुर्सी समाज मोहल्ला मारने के लिए आता है, लेकिन वही जगह दूसरे हिंदू की लड़की की तो वो लोग पैसे 5 लाख 2 लाख ऐसे उधर बुलाए, बोले कि अपने मुसलमान में लेने का उसको। शास्त्र थे नहीं क्या, वो मेरे निकल के फेंक जाते टाइम पे मेरे बच्चों का आधार कार्ड, मेरा आधार कार्ड, रेशन कार्ड वो सब लेके गए। उन्होंने मेरे को दबा डाले, बोले कि तुमको है ना हमारे कास्ट वाले काट के डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, मार डालेंगे। फिर हमने मेरे घर वालों को उन्होंने बताया कि तुम है ना खाली तक ये करो, ऐसा करो, खत्म करो। कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने आ गए तो फिर मेरे को पता चला कि वो एक्चुअल में वो लड़का मोमेडियन है। जबरन धर्मांतरण का जाल, कौन कौन ठोक रहा है सियासी ताल। डरने की बात क्या है, कन्वर्जन तो एक इंसान का चॉइस है ना। जबरन धर्मांतरण पर क्यों चल रही है राजनीति की दुकान। धर्म परिवर्तन हिंदू समाज की तरफ से भी होता है। कौन कौन जबरन धर्मांतरण पर एक्शन से परेशान। भारतीय जनता पार्टी जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों की तरफ ले जाना चाहता है। जबरन धर्मांतरण गैंग का गुणगान करने वालों को सुप्रीम संदेश, कट्टर गैंग पर कानूनी चोट। जबरन धर्मांतरण पर कोई धर्म का धंधा कर रहा है तो कोई कट्टरता परोस रहा है। धर्म परिवर्तन हिंदू समाज की तरफ से भी होता है और जगह जगह ये इसके लिए जो है बाकायदा प्रोग्राम करते हैं, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता। बात अगर की जाती है तो सिर्फ मुस्लिम समाज को लेकर के बात की जाती है। तो कोई इस मुद्दे को सियासी रंग देकर अपनी राजनीति की दुकान चला रहा है। डरने की बात क्या है, कन्वर्जन तो एक इंसान का चॉइस है ना। चॉइस तो भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। कोई मजहब चेंज करेगा उससे तकलीफ क्या, आपको क्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी वो हिंदू मुसलमान धर्म परिवर्तन, आज़ान, भजन, कीर्तन, मदरसा, इन सब मुद्दों को उठा के जनता का ध्यान दूसरे मुद्दों की तरफ ले जाना चाहता है। तो कोई जबरन धर्मांतरण के मुद्दे पर डबल गेम खेल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जबरन धर्मांतरण को राजनीतिक रंग देने वाले ऐसे नेताओं, धर्म गुरुओं को सख्त संदेश दिया। सोमवार को जबरन धर्मांतरण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण एक बेहद गंभीर मुद्दा है। इस मसले को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है और नागरिकों की धार्मिक आजादी को प्रभावित कर सकता है। अगर धोखे, प्रलोभन और भय धमकी के जरिए कराए जाने वाले धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो जाएगी। यानी कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उन नेताओं और मौलानाओं के बयान को ध्यान में रखा है जो जबरन धर्मांतरण पर बोलते हैं या जहर उगलते हैं। इस देश में गंभीर वायरस की तरीके फैल रही इस बीमारी पर बोलकर असल समस्या से ध्यान हटकाकर अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें धोखे से धर्मांतरण के खिलाफ केंद्र और राज्यों को कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की अपील की गई थी। सितंबर में हुई पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से हलफनामा मांगा था, जो इस बार भी केंद्र दाखिल नहीं कर पाया। वहीं कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के लिए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी की मदद मांगी है। अब मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होनी है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होगा, केंद्र अपने हलफनामे में किन बातों की जानकारी देगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद इतना तो साफ हो गया है कि जबरन धर्मांतरण का मामला गंभीर बन चुका है और इसी गंभीर मुद्दे पर राजनीति चमकाने का प्रयास किया जा रहा है। यही सुप्रीम कोर्ट की असल चिंता की वजह है। साथ ही साथ हमें संविधान ने एक आजादी दी है कि हम जो पंथ, धर्म, मजहब, रास्ता जो अपनाना चाहें, ना भी अपनाना चाहें, तो उसका भी हमारे पास एक कानून है। तो दोनों कानूनों का सम्मान होना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि वो राजनीतिक दल जो वोट बैंक की क्षुद्र पॉलिटिक्स के कारण धर्मांतरण जैसे सेंसिटिव इश्यू पर उल जुलूल बयानबाजी करते हैं, वो इससे बाज आएंगे, क्योंकि देश सबसे पहले है। दलीय राजनीति या वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत छोटी है।
सवाल यह है कि आखिर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक्शन से किसे और क्या डर है? क्या कट्टरता का जहर घोलकर जबरन धर्मांतरण का काला सच दबाने की कोशिश है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और कैसे देखिए, जबरन धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये अहम टिप्पणी की गई है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है अभी मौजूदा स्थिति में, क्योंकि किस तरह के मामले हमने लगातार देखे हैं। वो मजबूर कर रहे थे लोगों को वो याचिका दायर करने के लिए जो की गई, जिस पर सुनवाई होती है। और ये अहम बिंदु जिनका जिक्र अब हम आपके सामने रख रहे हैं। कुछ खास मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे पहले करा देती हूँ। हमारे साथ हाजिक खान जो है वो जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है। बहुत स्वागत है आपका हाजिक जी। और साथ ही साथ में हाफिज गुलाम सरवर है, इस्लामिक स्कॉलर है। बहुत स्वागत है आपका भी। आपसे शुरुआत हाजिक जी यहाँ पर मैं करना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है, देखिए जबरन धर्मांतरण जो है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एक तरह से खतरा वो यहां पर साबित आगे चलकर हो सकता है। और इसी वजह से सीधे सीधे तौर पर राजनीति इस पर ना किया जाए, इसको कैसे रोका जाए, इस पर उपाय बताए जाएं। क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, अब तक हिंदुस्तान या दुनिया में कहीं भी इस्लाम, एक तो कुरान में एक आयत है जिसका तर्जुमा है कि इस्लाम में ज़बरदस्ती दीन कबूल करवाना इस्लाम में पसंद नहीं है। हमारा मुल्क, हमारा संविधान भी इस मुल्क में आज़ादी दी है कि जो लोग हमारे मुल्क में किसी भी मज़हब, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म में रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं, उसकी आज़ादी है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी पर नहीं है। रही दुनिया में जो इस्लाम 1444 साल पहले आया, तो ना तो किसी पे ज़बरदस्ती उसको थोपा गया, जिन लोगों ने उसको अच्छा समझा उन्होंने उसको माना। और आज दुनिया में 250 करोड़ मुसलमान हैं 1444 साल बाद। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर को देखकर, अल्लाह के हुक्मों को देखकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक नबुव्वत नहीं पेश की, 40 साल तक अपना करैक्टर पेश किया, अपना मामलात पेश किए, अपना अखलाक पेश किया, और उससे लोग मुतासिर हो गए, उनकी तरफ बढ़े और इस्लाम में दाखिल हुए। कुरान इस बात की इजाजत नहीं देता, हमारा संविधान भी इजाजत देता, इजाजत नहीं देता, ना हमारा संविधान देता, ये सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद मामले सामने आते हैं हाजिक साहब, जब लड़के नाम बदलकर क्या कुछ करते हैं हमने देखा। ये मामले अपने आप में हैरान इसीलिए करते हैं क्योंकि वो डराने वाले होते हैं। क्यों नाम बदल दिए जाते हैं, क्यों जोर जबरदस्ती की जाती है? सवाल तो उन्हीं चीजों पर है। देखिए ये साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, आप अपने मर्जी से कुछ भी कीजिए ना साहब, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा शब्द जो है वो है जबरन धर्मांतरण का मामला। मैंने मैडम कहा जबरियन कभी भी नहीं हुआ, ना होगा, ना होता। इस्लाम को, अल्लाह को जरूरत नहीं। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि सारी दुनिया के इंसान सजदे में गिर जाएं तो मेरी शान में कोई फर्क नहीं आएगा, और सारी दुनिया के इंसान मेरे नाफरमान हो जाएं तो मेरी शान में कोई फर्क नहीं आएगा। जो अपने लिए धर्म को करेगा उसकी दुनिया बनेगी, आखिरत बनेगी, जन्नत आप बनेगी। ये कह रहे हैं कि जबरन धर्मांतरण के मामले आते नहीं है। देखिए या तो आप अवॉइड करना चाह रहे हैं। देखिए हमारे साथ विनोद बंसल भी जुड़े हैं। एक मिनट कह दूं, आप बताइए। एक बात और कह दूं कि जिन लोगों का आप कह रही हो कि नाम बदल के लफ्ज़ात करते हैं, ये सब मुजरिम है, ये दुश्मन है, समाज के भी, देश के भी, संविधान के भी दुश्मन है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना कि ये नहीं होना चाहिए। मैडम वो धर्म के बारे में रत्ती बराबर नहीं जानते, वो धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं और समाज को भी बदनाम कर रहे हैं और मुसलमानों को भी बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम ने इस तरह की कोई इजाजत नहीं। जोर जबरदस्ती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 9 चचा थे, 2 ईमान लाए, 7 नहीं लाए, तो जबरदस्ती। विनोद बंसल जी से भी रिएक्शन ले लेते हैं। विनोद जी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि बचना होगा इस चीज से, बचाना होगा इस चीज से, क्योंकि ये जो लगातार एक के बाद एक मामले सामने आते हैं, हमने लॉकडाउन के दौरान भी देखा था, लोगों को मदद मुहैया कराने के बदले में लोगों के धर्म परिवर्तन यहां पर करा दिए गए। इस तरह के मामले, इस तरह के मसले देखने को मिले थे। इसी वजह से ये टिप्पणी बेहद महत्वपूर्ण है। विनोद जी देखिए, जबरन धर्मांतरण की बात हो या लोभ लालच, दंभ पूर्वक या छल पूर्वक जो धर्मांतरण की बात हो, देश के अंदर एक विभीषिका बनता चला जा रहा है। ये इस्लाम की बातें चिकनी चुपड़ी मुलज्जे में लपेट करके, वो कहते हैं कि भाई मलाई लपेट करके बात को परोसना, इनसे सीखे कोई हाजी साहब से। आप देखिए कि टीवी डिबेट में तो कुछ भी कह लें, लेकिन वास्तव में इस्लाम कर क्या रहा है, इस्लाम का विस्तार किस लिए हुआ। और आज भी इस्लाम इज द नेम ऑफ फियर। इफ देयर इज नो फियर, नो इस्लाम, नोबडी कैन टॉक अबाउट द इस्लाम। आप देखिए ये जो स्थिति परिस्थितियां निर्माण हुई है पिछले 1444 सालों में, जो इन्होंने कहा है, ये कह रहे हैं कि इस्लाम कोई प्यार का धर्म है। मैं कहना चाहता हूं, अगर प्यार का था तो तलवार क्यों चलाते हो भाई? आखिरकार धोखा क्यों देते हो? आप ये कहते हो कि भाई जो कलावा बांध करके, माथे पर टीका लगा करके, नाम बदल करके, वेश बदल करके आप हिंदू लड़कियों को फंसाते हो, गैर मुस्लिम लड़कियों को फंसाते हो। आखिरकार कुरान के अंदर काफिर की डेफिनेशन क्या है?
और काफिर की सजा मौत है कि नहीं है, ये कुरान कहती है कि नहीं कहती, बताओ ना इसमें। हाजी साहब आप रिलीजन का नाम लेकर बच नहीं सकते। और आप मुझे बताइए कि जितने भी आतंकवादी घटनाएं देश के दुनिया के अंदर हो रही हैं, उनमें कौन लोग पकड़े जा रहे हैं भाई? आखिरकार कौन लोग उसमें शामिल हैं? किस इस्लाम के नाम पर ये काम हो रहा है? पैगंबर का नाम लेते हैं और गला सिल्ट करने वाली जो कौम जो जनरेट हो रही है, वो आखिरकार उनको कौन प्रोत्साहन दे रहा है? सरतंसिब जुदा की जो गैंग है वो आखिरकार क्या कर रही है? ये सब चीजें बड़े विचारणी बिंदु है। मानी सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह की बातें कही हैं कि एक तरह से विभीषी का बनता चला जा रहा है, ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। बिल्कुल, इसलिए धर्मांतरण विरोधी कानून आना चाहिए। इस बात से इनको डर क्यों है? ये क्यों चिंता करते हैं? अभी आप देखिए देश के अंदर मात्र 10-11 राज्यों में ये कानून बन पाया है। विश्व हिंदू परिषद के विशेष प्रयास से ये अभी हम जो है इसको और विस्तृत करके मैं कहता हूँ देशव्यापी कानून की आवश्यकता है। नहीं तो अभी स्थिति क्या बन रही है जी कि हरियाणा के अंदर कानून है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून है, उत्तराखंड के अंदर कानून है, बीच में दिल्ली छूट जाता है, तो दिल्ली बिकम्स द सेफ हेवन फॉर ऑल दोज इस्लामिक जिहादी और ये जो अपने क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, इनके लिए जो है ना वो सेफ हेवन बन जाता है दिल्ली। तो इसलिए देशव्यापी कानून की आवश्यकता है इस समय। और ये जो इस कानून का विरोध करने वाले लोग ही इस बात को अपने आप में इंडिकेट कर देते हैं कि आखिरकार इनके जो चाल चरित्र चेहरा क्या है। ये कहते तो है बड़ी बड़ी बातें कि इस्लाम जो है ये है, इस्लाम ये है। मैं कहता हूँ जो आप कहते हो वो आखिरकार दिखता क्यों नहीं है? बिल्कुल, अब देखिए यही बात है। देखिए आप हाजिक जी, ये सवाल है, देखिए आप बहुत सारी बातों का जिक्र कर रहे हैं, जबरदस्ती कुछ नहीं होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन जो बातें कही जाती हैं वो नजर क्यों नहीं आती? और जो बातें, जो जवाब आप देना चाहते हैं वो भी दीजिए, इस सवाल का भी जवाब। देखिए मैडम, विनोद बंसल जी ने एक आयत कुरान की देख ली है, उन्हें मालूम नहीं जो लोग समझते हैं। वो मक्का में रहने वाले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 13 साल मक्का में लोगों ने पीटा, उनके साथियों को पीटा। जब वो वहां से चले गए और मक्का से मदीना पहुंच गए, 2.5 साल वहां भी उन्हें परेशान किया। उसके बाद अल्लाह ने हाथ उठाने का, रहू लहवान हो गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून से लबरेज हो गए और बद्दुआ नहीं करी किसी के लिए, जबकि फरिश्ता आ गया कि बद्दुआ कर दो, हम इन्हें पाल तो कुचल दे। इसलिए इस्लाम सुन लो, आगे तलवार की बात रही कि पहले दुनिया में मैं ये पूछ रहा हूं कि पांडवों ने कौरवों पे जो तलवार चलाई वो किस वजह से चलाई? वो उस जमाने में जंग हुआ करती थी, मुल्कों को फतह किया करता था। जमाने की आपकी बातों का भी जिक्र कर लेंगे हाजिक साहब, ठीक है, और जो आप दूसरे पक्ष की बात करना चाहते हैं वो भी, लेकिन अभी मौजूदा परिप्रेक्ष्य की तो बात की जाए सर। जो पुरानी इतनी अच्छी, जो इतना अच्छा कल्चर चला आ रहा है, सुनिए हाजिक साहब, जो इतना अच्छा कल्चर आप कह रहे हैं कि चला आ रहा है, उसको फॉलो क्यों नहीं किया जाता है? कि देखिए ये किसी सरकारी, पहले मेरी बात सुनिए हाजिक जी, किसी सरकारी नुमाइंदे ने ये बात नहीं कही है। नहीं, आप गलत बात ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको सुननी पड़ेगी। मेरी बात सुनिए आप, सुप्रीम कोर्ट की बात है, किसी सरकारी नुमाइंदे की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? पीठ की ओर से अभी जब सुनवाई लगातार की जा रही थी हाजिक साहब, तो ये कहा गया था अगर इसी तरह से बदस्तूर ये सिलसिला जारी रहेगा तो जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा होगा। सर मैं आपके पास वापस लौटूंगी, विनोद जी सरवर साहब भी जुड़े हुए, मुझे एक बार उनका भी रिएक्शन लेना, फिर आप प्लीज अपनी बात सुनिए। एक क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहता हूं। अच्छा बोलिए प्लीज बंसल जी, बोलिए आप, फिर मैं सरवर जी के साथ। आजिज साहब ने कहा एक कुरान की जो आयत है उस समय लिखी गई थी, उस समय की परिस्थितियों के अनुसार लिखी गई थी। वालों के लिए की वो आयत आज भी ऐसे करेंगे तो कोई नहीं सुन पाएगा। क्यों नहीं देते आप? चलिए हाजिक जी आपको जवाब देंगे प्लीज। सरवर साहब, ये अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो इसको थोड़ा सीरियसली तो लेना होगा ना। ये ऐसी कोई बात तो है नहीं कि अगर आप सरकार पर आरोप लगा दे, चलिए आप सरकार पर तमाम चीजों के लिए सवाल उठाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर अगर चिंता जाहिर कर रहा है तो कोई तो बात है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है वो स्वागत योग्य है। मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इसी लाइन पर आ जाएगा। यानी जो आज व्यू आप बता रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है, मैं समझता हूँ ये फैसले में परिवर्तित हो जाएगा और हो जाना चाहिए। 2-3 बिंदुओं को समझना देश को भी जरूरी है और हमारे विनोद बंसल जी को भी जरूरी है। जबरन धर्म परिवर्तन ना तो भारतीय समाज इसे स्वीकार करेगा, ना इस्लाम स्वीकार करेगा, और इस्लाम नहीं करता। अब जिन लोगों की बातें की जा रही है, जो कलावा बांधते हैं ना, विनोद जी जरा सा सुन लेंगे प्लीज, जल्दी से। जो कलावा बांधते हैं, नाम बदलते हैं, लोगों को जाल में फंसाते हैं और फिर एक्सपोज होते हैं, वो समाज से भी बहिष्कृत है और धर्म से पहले ही बहिष्कृत है। धर्म इन चीजों की जब अनुमति देता नहीं है तो तुम मक्कारी कर रहे हो, किसी को धोखा दे रहे हो और अपने आप को तुम कह रहे हो मुसलमान है। उसकी तो पहले
माना और की सजा कम हो, उसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए। एक बात, विनोद बंसल जी ने कहा कुरान काफिरों के कत्ल का हुक्म देता है। मैंने कई चैनलों पर कहा कि अरबी के एक्सपर्ट को बुला के बैठा लीजिए, वरना गूगल को देख लीजिए काफिर के मायने क्या है, पहले इसको तो डिफाइन कीजिए। आप केवल वही पुरानी बात जो रटे हुए HMV का कैसेट चलाते हैं, अब HMV का कैसेट नहीं चलेगा। अब आधुनिक युग में आप है, वही आधुनिक युग में सर आगे तो आधुनिक युग वाली चीजें भी तो की जाए ना सर, आगे लोग ऐसे बढ़े तो सही ना कि आधुनिक युग वाली ये बातें लगे भी। क्यों, आप एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश से जब ये मामला सामने आता है कि मूक बधिर बच्चों को यहाँ पर उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है। सर, कोरोना काल जब चल रहा था उस दौरान में धर्म परिवर्तन करा दिए गए, मदद के नाम पर धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है, और फिर लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने की बात होती है, वहां पर धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती कर दी जाती है, जबरन की बात हो रही है। सरवर साहब, सीधी सादी बात है, बॉटम लाइन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं होना चाहिए, गलत है, राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है और हो जाएगा। मैडम, हम तो कह रहे हैं इस्लाम मना कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट से पहले मना कर रहा है, 1400 साल पहले मना कर रहा है, कोई जबरदस्ती धर्म नहीं करनी है, किसी को धर्म नहीं लाना जबरदस्ती, कोई आएगा तो अपनी मर्जी से आएगा। हाँ, प्लीज विनोद जी, अब विनोद जी जवाब देंगे, आप सुनिए हाजिक जी, और आप सुनिए सरवर साहब, प्लीज बोलिए विनोद जी। मैं आपके इन दोनों पैनलिस्ट से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस कुरान की आयत का इन्होंने रेफरेंस दिया, आप मुझे बताइए कि या तो वो आयत आज की डेट में एप्लीकेबल नहीं है, या फिर आज की डेट में एप्लीकेबल है तो वो क्या इस्लाम का यही रूप है क्या? ये दो बातों में मुझे जवाब दे दे बस, जिससे आपको सीधी दर्शकों के हो जाए कि जो लोग ये कहते हैं कि आखिरकार कुरान ही है जो देश के अंदर, दुनिया के अंदर घृणा फैला रही है, आतंकवाद फैला रही है। आप मुझे बताइए, पढ़कर बताइए, कुरान की बीच में मत बोलिए, जवाब दीजिएगा, पहले पूरी बात सुन लीजिए विनोद जी, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर हम जवाब लेंगे। आप बोलिए पहले। ये भड़क जाते हैं यार, आप बोलिए सरवर जी, आप जवाब दीजिएगा, कोई बात नहीं। आप हवा में क्यों बात कर रहे हैं? आपस में बात नहीं हो रही है, बिल्कुल। अभी मैं आप ही से तो बात कर रही थी सरवर जी, कैसी बात कर रहे हैं? भड़क गए, आप ही से बात कर रही है, कोई बात नहीं, आप बताइए विनोद जी। भड़क गए जरा। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कुरान के अंदर काफिर की क्या डेफिनेशन है, नंबर 1। नंबर 2, काफिर के लिए क्या सजा का प्रावधान है, 2। तीसरी बात ये, अगर जब तक कोई इस्लाम को नहीं मानता तब तक उसके साथ क्या न्याय किया जाए, ये कुरान के अंदर क्या दिया है कि नहीं दिया, क्या दिया है, ये जरा आप ही अपने शब्दों में बताएं। ठीक है आजिक जी, पहले आप इस पर जवाब दीजिए, हमारे साथ बहुत राजू दास भी जुड़ गए, फिर उनकी प्रतिक्रिया भी इस पर लेंगे। एक सेकंड रुकिए सरवर साहब, हाँ बोलिए आजिक जी। देखिए मैडम, ये आयत हुई है, हर वाक़े का शान नुज़ूल है कुरान में। जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर दिया तो 4 बातें कही। पढ़ेंगे तब, नहीं तो सुन के बोल रहे हैं ना बंसल जी। तो 4 बातें कही। नंबर 1, जो आपसे जिनका वादा है उन्हें अमन के साथ रहने दीजिए, जो इस्लाम में दाखिल हो जाए उसे इस्लाम में दाखिल कर दीजिए, जो नहीं हो उसको पनाह देके उसके मुकाम तक जहां उसकी जाए पनाह हो वहां तक पहुंचा दीजिए। आपको पूरा कुरान पढ़ा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें 4 बातें। और जो आपसे जंग करे उसे कत्ल कर दीजिए। जब कोई जंग करने हमारे मुल्क में आएगा, हमारे कश्मीर में पाकिस्तान या चाइना गुजरेगा तो हम उनकी पूजा करेंगे, हम उन्हें कत्ल कर देंगे, उन्हें घुसने नहीं देंगे और उन्हें बाहर से भगा देंगे। काफिर कौन है बताओ ना? काफिर वो मैं सरवर साहब मैं बोल रहा हूँ, काफिर वो है जो अल्लाह के, मैं भी अगर कुफ्र करूंगा, मैं अल्लाह के दीन को नहीं मानूंगा, मेरा बेटा नहीं मानेगा, तो वो इस्लाम की जो ला इलाहा इल्लल्लाह है उसको नहीं करेगा, वो कुफ्र वो शिर्क के उसमें आते हैं, उसमें सारी दुनिया के लोग आते हैं। एक मिनट रुक जा बरखा जी, बताइए दूसरा प्रश्न करना। बरखा जी, इसका मतलब ये हुआ कि बरखा, विनोद बंसल और महंत राजू दास जी, ये दोनों ही काफिर हैं, तीनों काफिर हैं और 3 की सजा मौत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं है, आप गलत बयान कर रहे हैं। यहाँ पे भी न समझे न समझ सकते। मैंने कहा करने आए और जो नहीं करने आए उन्हें उनकी पनाहगाह में जहाँ वो रह सकते हैं वह मक्का के प्रोटोकॉल है मक्का का, कि अब कयामत तक मक्का के अंदर का प्रोटोकॉल था कि कोई भी गैर मुस्लिम मक्का में नहीं जाएगा, कयामत तक जब तक दुनिया रहेगी। 1400 साल से 1400 आगे भी पूरी दुनिया के लिए बातें करना बहुत आसान है। और दुनिया के अंदर आतंकवाद फैलाना ये इस्लाम का दूसरा नाम है।
इसने आप कहा, इस बात से क्यों नहीं किसने स्वीकार कहा करते इस बात को लेकर के? किस जगह कहा आखिरकार अगर ऐसा नहीं है तो ये इस्लामिक युग झूठा जो है प्रचार कर रहे हैं ये इस्लाम को। जन्नत और की चाहत मैं कह रहा हूं में शराब की नदियों में स्वामी की बेटी जो और मुसलमान हुई, इस पे कौन सी तलवार चली? बेलनारा पे कौन सी तलवार चली? यूसुफ याना पे कौन सी? झूठा प्रचार करने का काम ना तो कोई कर रहा होगा ना करना चाहिए। सिर्फ राजनीतिक लोभ लेने के लिए किसी भी तरह का इस तरह का प्रचार ना करना चाहिए, ना लोगों पर असर होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात आप भी जानते हैं, जनता को बहुत अच्छे से समझ आता है साहब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु महंत राजू दास भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। राजू दास जी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है जबरन धर्मांतरण के मामले जो लगातार सामने आ रहे हैं उसको लेकर याचिका दायर की गई। ये सब सीधे तौर पर आगे आने वाले वक्त में और मौजूदा स्थिति में भी और आने वाले वक्त में और ज्यादा सुरक्षा के लिहाज से बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये रुकना चाहिए, इस पर राजनीति ना की जाए। साहब क्या कहेंगे आप? तो पहले तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। जिस प्रकार से पूरे देश में धर्मांतरण का कार्य चल रहा है, इससे हम ही नहीं राष्ट्र का हर व्यक्ति चिंतित है। अभी 2 बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, धर्मगुरु हैं, लगातार वो बोल रहे हैं। अच्छी बात है, बोलना चाहिए, इसको धर्मगुरु मत लेकिन जिस जिसको लेकर विनोद जी सुनते हैं, पहले सुन लेते हैं जी। महंत जी, जो धर्म पर नहीं चलता धर्मगुरु नहीं होता। अरे विनोद जी, आप एक हिंदुओं के वो नहीं है रहनुमा, आप बने फिर रहे पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के ठेकेदार। आप 10 लोगों को भी आप इकट्ठे नहीं कर सकते। 10 लोग आपको ये तो बता दीजिए, जोर से मुद्दे पर बात कर लेते हैं। नहीं करी विनोद जी सुनते हैं महंत राजू दास को, फिर मैं एक एक करके रिएक्शन लूंगी। राजू दास बोलने दीजिए। ये विषय बहुत गंभीर है, एक के लिए नहीं पूरे राष्ट्र के लिए, और सुरक्षा के भी मानक के अनुसार सही नहीं है। एक नहीं अनेक मामले हैं। मैं भी अयोध्या की घटना आपको बताऊंगा, दूर की घटना तो नहीं बता सकता। अभी झारखंड में जिस प्रकार से जबरदस्ती गौ का मांस खिलाना, एक मुस्लिम भाई थे जिन्होंने जबरदस्ती मारा पीटा और जबरदस्ती उनके मुंह में गौ का मांस ठूसा। अभी देखिए, धर्म पूछकर जम्मू कश्मीर में 7 लोगों की हत्या हुई। अगर वही हत्या किसी मुसलमान का 7 मुसलमानों का धर्म पूछकर मारा जाता तो यही मुस्लिम कौम के लोग बताते हिंदुस्तान रहने लायक नहीं है। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है। शांतिपूर्वक मुस्लिम भाई हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको हर प्रकार की सुख सुविधा, रहने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, यहाँ पर संविधान का राज है और उसका पालन भी होता है। किसी भी प्रकार से इनके साथ नाइंसाफी नहीं होती है। लेकिन वही देखिए पाकिस्तान में क्या स्थिति है। हम पाकिस्तान पे नहीं जाते, लेकिन जम्मू कश्मीर में 7 हिंदुओं का नाम पूछकर मारा जाता है। यहाँ पर हिंदुस्तान में शब्द नहीं निकला। हिंदुस्तान में बहुसंख्यकों के साथ जो दर्जा का व्यवहार होता है, ये देश और दुनिया जान रही है। उसको झाड़ फूक के नाम पर कलावा पहन लेना, तिलक लगा लेना, नाम में परिवर्तन ला देना, इसके नाम पर लब जिहाद करके, इसके साथ साथ लोभ देकर, इसके साथ साथ धमका कर, डरा कर, जिस प्रकार से पूरे देश में ये कार्य चला, एक नहीं अनेक जगह चल रहा है। इस चीज को ये बैठे हुए खान साहब, हाफिज साहब, दोनों लोगों को स्वीकार करना पड़ेगा। फैक्ट जो बात है मानना पड़ेगा। आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो स्थिति हुई, देश और दुनिया जान रही है। यही पास का जिला है अम्बेडकर नगर। अच्छा राजूदास जी, आपको आजिक जी जवाब देना चाह रहे हैं, उनकी भी सुन लेते हैं, मैं वापस आपके पास लौटूंगा। आजिक जी आप बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। मैडम ये कह रहा हूँ कि वो दरिंदा है, वो जालिम है, वो कातिल है, वो मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी का नाजायज कत्ल करने वाला मुजरिम है और उसकी हिमायत करने वाले, चाहे मैं हूँ, बंसल जी हो या कोई हिंदुस्तान का और आदमी, वो उतना ही बड़ा गुनाहगार है जितना कातिल गुनाहगार है। हम जबरिया किसी के
किसी की लेकिन जान जाए इतनी निंदा और उस पर करने के खुश हो, बावजूद भी ये कातिल इंसानियत एक ही है, रिलीजन ये वो हमारियत मजहब से है। क्यों आते मैं हैं? एक मिनट आप मुझे बताइए, ये बंसल जी, ये मैं कातिल हैं, पूछ रहा हूं कि वो वसीम रिजवी कातिल जो बार बार है, हिंदुओं की उसको हत्या किसने क्यों करते दिखाया? हैं? किसने टीवी वो चैनल कातिल में दिखाया? आखिरकार किसी मुसलमान को क्यों नहीं मारते? दलित बताओ फैमिली, ना। एक जो आखिरकार जिहाद के नाम पर गैर मुसलमानों को मारने की जो कुरान की जो सीख है, उस कुरान की टीवी सीख को चैनल लेकर के ही वो क्यों हमने अब होते हैं? हम जबरिया अब ये किसी भी कुरान काम गलत को है, जो कुरान सुप्रीम का कोर्ट मना कर इंटरप्रिटेशन रहा है, गलत है, या जो हम भी मुल्ला मना कर मौलवी रहे गलत हैं, है, इस्लाम भी ये मना तो कर आपको रहा है, बताना पड़ेगा अल्लाह ना। भी मना कर रहा है कि ऐसा जबरिया मुसलमान नहीं चाहिए जिसकी एक हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु एक आदमी से जंग कर नहीं तो रहे थे। बताओ ना, जंग हजरत करते अली को छोड़ उसे दीजिए नीचे गिरा दिया। आप मुझे बताइए, उन्होंने धर्मांतर उसे विरोधी नीचे कानून दिया, आता है तो आप उन्होंने बिलकुल छोड़ क्यों दिया जाते हैं? कि अब मेरा नफ्स चालू हो गया, अभी मैं इस्लाम के लिए लड़ रहा था, अब ये मेरा नफ्स अच्छा शुरू ठीक हो है, गया, हाजी इसलिए जी, उन्हें छोड़ हाजी दिया, जी, वो आप ये कह मुसलमान रहे हैं हो कि गया। ये सब नहीं होना चाहिए, आप सख्त इसके खिलाफ हैं। जब लेकिन इसको लेकर राज्यों में कानून लाए जाते हैं, फिर क्यों आवाज उठाई जाती है? ये तो करना, क्योंकि ऐसे लोग कैसे रुकेंगे साहब? कानून के जरिए रुक पाएंगे ना? जब कानून आता है फिर उसमें भी देखिए सर, फिर उसमें भी तो सवाल उठाए जाते हैं। जी, ये कोई मदद ये अच्छी बात है हाजिक साहब कि आप ये बात मान रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। होनी चाहिए, हमने कब विरोध किया? बिल्कुल, हम जबरिया किसी भी चीज को पसंद नहीं करते, ना करते हैं, ना करेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद मुद्दे जो रुकते नहीं है बंसल साहब, सुनिए, समस्या ये है कि ठीक है, हाजिक साहब ये मान ले रहे हैं कि वो इसका समर्थन नहीं करते हैं, सरवर साहब इसका समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन समस्या इस बात को लेकर है कि वो मामले जो एक के बाद एक सामने आते रहते हैं, हर रोज एक ना एक ऐसा मामला सामने आ जाता है जिसमें ये बात कही जाती है कि जबरन धर्मांतरण कराया गया। कितने बार ऐसा हुआ है कोर्ट के सामने, न जाने कितने ऐसे मामले आए हैं कि कोर्ट में जज के सामने ये बात कबूल की गई है। ये मामले रुक नहीं रहे हैं, समस्या यही है सबसे बड़ी। बताइए, देखिए, हमने पिछले 2 सप्ताह पहले ही 420 ऐसे लफ्जियात के हीनियस केसेस की लिस्ट जारी की थी मीडिया को, जिसमें से करीब 3 दर्जन ऐसे ही केसेस थे जहां पर के बेटी लफ्जियात का शिकार बनकर के या तो कत्ल करके टुकड़े टुकड़े करके मारा गया, और न सिर्फ उनको बल्कि उनके परिजनों को भी खत्म कर दिया गया। और ये कांड करने वाले कौन थे? ये सारे के सारे 100% मुसलमान थे। आप मुझे बताइए, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इनमें से कोई बोला क्या कि हम उसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, हम उन सबको सजा दिलवाएंगे? नहीं। अगर कोई सजा की बात आती है तो इन्हीं का जमीयत उलेमा हिंद खड़ा हो जाता है, इन्हीं का दारुल उलूम देवबंद खड़ा हो जाता है, और इन्हीं के उलेमा संगठन खड़े हो जाते हैं। उस आतंकवादी को या जो हत्यारा है या लफ्जियादी है, उसको राजनीतिक और ये जो लीगल एड देने के लिए हर तरह की आर्थिक सहायता ये प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। आखिरकार उनको ये ट्रेनिंग देने का काम कौन करता है? अनेक वीडियो में उसने लफ्जियादी ने कबूल किया कि आखिरकार हमें ये ट्रेनिंग मस्जिद से मिली है, हमें ये ट्रेनिंग मदरसे से मिली है, हमें ये ट्रेनिंग उस मौलवी से मिली है। अरे झूठी बात कर रहे हैं यार, क्या बताइए कौन सा ना क्या, किस आदमी के नाम बताइए, कोई आदमी बताइए, हम उसकी तफ्तीश करवाएंगे, फिर आपको टीवी पे लेके आएंगे, बताइए आपने 420 सचिन अग्रवाल मुसलमान था, आप मुझे बताइए, मुसलमान था, बताओ झूठ बोल रहे थे पिछले 2 महीने से। सचिन अग्रवाल मुसलमान है, आफ्ताब मुसलमान है, पारसी है, और आप मुसलमान बता रहे थे, आपको जानकारी नहीं होती, और आप टीवी पे आके जो चाह बक दिया देश के सामने, जो चाह परोस दिया, रहेंगे तो काम नहीं चलने वाला इसका। हाजिक जी और विनोद जी, आपने अपनी बात रखी है। यहाँ पर हमारे साथ महंत राजूदास जुड़े। महंत राजूदास जी, आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं, आप कहें, फिर सरवर जी से जवाब लेंगे। विनोद जी आपकी बात का भी, और महंत राजूदास जी आपका भी बताएं। देखिए अभी जिस प्रकार से सरवर साहब बोल रहे थे और खान साहब भी बोल रहे थे, अभी तत्काल की घटना मैं आपको बता दूं, अंबेडकर नगर का घटना है, बहन रहने वाली गुजरात की है और मुस्लिम भाई रहने वाला हमारा अंबेडकर नगर का है। सब्जी की दुकान लगाते हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं और हाथ में कलावा तिलक लगाकर वहां से उस बच्ची को लाते हैं यहाँ अयोध्या जिला, 15 दिन रखते हैं, 15 दिन बाद वो उस उम्र की हो जाती है। उसके बाद गलत पते पे ये एक एप्लीकेशन भेजते हैं, कोर्ट से इशू हो जाता है, कोर्ट मैरिज हो जाता है, सारा प्रकरण हो जाता है। वो वाल्मीकि समाज की बच्ची होती है जिसकी माँ इंग्लिश स्कूल में भीख 5 घरों में बर्तन मल कर पढ़ाती थी, और वो बच्ची नहीं समझ पाई और इस काल के जाल में फंस गई। आज स्थिति बहुत खराब है। एक नहीं अनेक मामले हैं। अभी बोल रहे थे बहुत मामले हैं जो रिकॉर्ड किए जाते हैं। महंत राजूदास जी, लेकिन एक बात सुनिए, समस्या यहाँ पर ये भी है। एक सेकंड हाफिज जी, हाजिक जी, एक सेकंड
महंत राजू दास जी, समस्या ये भी है कि इस मामले को लेकर राजनीतिकरण बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है, और ये सबसे बड़ा पॉइंट रहा है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का। कोई भी पार्टी हो साहब, कोई भी पार्टी हो, सत्ता पर काबिज पार्टी हो, विपक्ष हो, इतनी ज्यादा उस पर सियासत क्यों की जाती है? क्यों? सुन तो लीजिए, लेकिन इसमें खान साहब और गुलाम सरवर साहब को ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है ना, इनके लिए समस्या खड़ी कर देगी। भाई जिस दिन बहुसंख्यक समाज चेत जाएगा, जागरूक हो जाएगा, इनको निकलने नहीं देगा, इनका मुंह तोड़ देगा, जीना हराम कर देगा, इसके नाते इस तरह की स्थिति इनको आगे आना चाहिए। लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं मंत्र राजू, देखिए बात ये है कि इस तरह की स्थिति क्यों हो, हमारे पास कानून है, कोर्ट है, सब है, बिल्कुल ये चीजें, ये देखिए ये जो मामले सामने आ रहे हैं ना मंत्र राजू जी, ये डराने वाले हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं करता है, कोई इस बात से इनकार नहीं करता है। आगे आकर चर्चा करना पड़ेगा, बिल्कुल बातचीत करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन ये काम रोज बढ़ा है, एक दिन का नहीं है। बिल्कुल सरवर साहब, देखिए सरवर साहब, बहुत अच्छी बात है कि आजिक जी और आप ये बात मान रहे हैं, क्या ये होना नहीं चाहिए, ये होता है, ये गलत है, ये आप कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन चीजों पर रोक लगानी होगी सरवर साहब, क्योंकि अगर ये मामले जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, अपनी बात रख रहा है और चेता रहा है एक तरह से, तो इन मामलों को रुकना होगा और इसके लिए कुछ करना होगा। तो कानून अगर बनता है, देखिए 9 से 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर देखिए राज्य स्तर पर कानून बनाए गए हैं, लेकिन वो काफी नहीं होगा, और इसी वजह से ये उम्मीद की जा रही है, जब सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं, कि एक बड़ा कानून देश स्तर पर यहां पर बने जिससे कि इस तरह के मामले रुके। उसमें तो समर्थन होगा साहब आपका। देखिए वो तो पहले से मैं कह रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में जब कानून नहीं भी है तो भी अगर कोई जबरन धर्मांतरण किसी का कराता है तो भी वो मुजरिम है। ऐसा नहीं कि आज की तारीख में वो बच के निकल जाए। बार बार क्यों आ रहे हैं? लेकिन महत्व की बात, ठीक है, आप मुझे बताइए कि मामले रुक क्यों नहीं रहे? अभी कहीं नहीं रुक, सब पैसा मिल रहा है, अभी ट्रेनिंग मिल रही है, आतंकवादियों का पैसा मिल रहा है। सुनते हैं पहले, फिर आप जवाब दीजिएगा प्लीज। 20 साल से झूठ के अलावा पहले आप सुनिए सरवर जी को, फिर आप जवाब दीजिएगा प्लीज प्लीज। जो तबे पैसे जो गिने जा रहे हैं मशीनें लगा लगा कर वो सारे पैसे आपके क्या हो गए? ये आरोप दरअसल बेबुनियाद है। सारी कमेटियां, ताइकुंडू कमीशन हो, सत्तर कमेटी हो, ये चैनल पर चल रहा है, पढ़ लो इस पे क्या लिखा हुआ है। ये चैनल पर चल रहा है, क्या किसको कितने पैसे, कितने रेट तय कर रखी है आप लोगों ने। और ये दुनिया में छुपा हुआ नहीं है, आप कितने ही छुपाते रहो, आप कितने ही अपने पापों पर पर्दा डालते रहो। आपके यूथ जो है ना, जो जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, जिस तरह से हिंसक बन रहे हैं, जिस तरह के इस्लामिक यूथ को जिस तरह से आप जो हिंसा की आग में धकेल रहे हैं, जन्नत का जवाब दिखा करके। सरवर साहब आपकी ना आवाज ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही, अगर आप उसको थोड़ा दुरुस्त कर पाए, कोई थोड़ा टेक्निकल एरर है। विनोद जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, सरवर जी मैं आपके पास आती हूँ, उसे थोड़ा दुरुस्त कर लें। बरखा जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए ये कितनी ही बातें कल चिकनी चुपड़ी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि जब तक इस्लामिक यूथ को वो जन्नत का सब जवाब दिखाना बंद नहीं करेंगे, जब तक इस्लामिक यूथ को इस्लाम इज नेम ऑफ फियर, इसके जो डर का इस्लाम बताने की कोशिश, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक उन यूथ को ये नहीं बताएंगे कि जन्नत में हूरें मिलती हैं, शराब की नदियां मिलती हैं, वो अच्छे काम पे सरवर जी आपकी आवाज नहीं साफ आ रही है, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। कातिल को नहीं मिलेगी, वो कोई भी कातिल हो उसे नहीं मिलेगी मैडम। ये जो झूठ बोल रहे हैं, वो जन्नत का उसे नहर मिलेगी जो अच्छे अखलाक करके लोगों के साथ अच्छे मामला करते। मैं ये पूछ रहा हूँ, इंडोनेशिया मलेशिया में 80-90% आबादी है, किस तलवार से पैदा हुआ इस्लाम? इस्लाम फैला इस वजह से कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और अयास, न कोई बंदा है न कोई बंदा नवाज, यहाँ ऊंचा बादशाह फैला हुआ है, जो लोग उसको फॉलो करते हैं। सुनिए, प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मेरा दीन हर कच्चे पक्के मकान में पहुंच के रहेगा पूरी दुनिया में, उसे कोई नहीं रोक पाएगा, न मैं न आप न पूरी दुनिया, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कभी भी गलत नहीं हुई, और जो कह दिया वो होके रहेगा। हाजिक जी आपने अपनी बात कही, यहाँ पर जो उन्होंने कह दिया वो होकर रहेगा, और जो अभी किया जा रहा है उसके लिए क्या करेंगे? निंदा कर रहे हैं, उसको हम घटना बता रहे हैं, उसको हम क्राइम बता रहे हैं, सिर्फ आप बता रहे हैं ना, उसको रोकने के लिए आप ये बताइए। जब कानून की बात होती है, देखिए फिर मेरे को वही तो आप देखिए उस मुद्दे से हर चीज रुकनी चाहिए साहब, कानून का काम होता है, बिल्कुल कानून का काम होता है।
ये मामले रोकना भी कानून का ही काम होगा। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल कानून का भी और समाज का भी, दोनों का होगा। वही तो, उस समाज के तौर पर आप क्या सोचते हैं और आप क्या करने की इच्छा रखते हैं? फिर इसको रोकने की कोशिश करनी होगी, सारे हिंदुस्तानियों को जुर्म को रोकना होगा। सरकार जब अपने एतबार से, ये शुरुआत कहाँ से होगी? हाजिक साहब, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? फिर बताइए, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? राष्ट्र के लोग इसकी शुरुआत, हाजिक जी, इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? कानून बना तो नहीं है मैडम, हमने तो कोई वेलकम कर दिया। ऐसा लगता नहीं है, मुजरिम को आप कब काम करेंगे? हाँ राजू दास जी, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं देखिए, ये इन्होंने तो कहा तो दिया कि कानून सरकार बना रही है। कानून का जो काम है, कानून कार्रवाई तो होगी, कार्य तो होगा ही, लेकिन महोदय आपके ऊपर मेरा विश्वास कैसे बना रहे, ये भी काम आपको काम करना पड़ेगा। मैंने कहा आप भी करेंगे, हम भी करेंगे। अपने बच्चों को, अपनी फैमिलियों को समझाएंगे, उनको इंग्लैंड का नहीं बनाएंगे, यूरोप की तरह आजाद नहीं करेंगे। हमें हिंदुस्तानी सेकुलर समाज के एतबार से, हिंदुस्तानी परंपराओं के एतबार से अपने बच्चों को आपको भी समझाना पैसे देंगे, भला है तो इतने पैसे हमारे यहाँ पर्दा, ये भी तो हमारे हिंदुस्तान के समाज में पर्दा था, हमारी हमारी परंपरा रहेगा ना। आप भी जानते हैं, तो आप विश्वास डेली रोज आप विश्वास अपना खोते चले जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन रोज आए दिन ऐसे घटनाएं हो रही है, तो ये विश्वास बना रहे, इसके नाते आपको आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल, हमने कहा हमें आपको, समाज को, सबको आगे आना होगा और अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा। मॉडर्न एजुकेशन के साथ उन्हें धर्म की बातें भी बतानी होंगी। जब धर्म जानता नहीं, धर्म की बात जानता नहीं, तो वो करेगा जो चाहेगा अपनी मनचाही। ये मैडम जो अपराध हो रहा है, ये न गार्जियंस करा रहे, न कोई समाज करा रहा है, न हिंदू समाज करा रहा है। ये यूरोप को देखकर यूरोपीय घटना रिलेशन जाए, लड़का लड़का रह सकता है, जाए लड़की लड़की की शादी जाए, चिंतन नहीं करोगे, समाज में नहीं था। हमारा मजहब तो एक्सेप्ट करेगा नहीं। हमें स्वामी जी का और लोगों का मजहब की मालूम नहीं कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। हमारा मजहब लड़का जुर्म करे, किसी लड़की को फंसाए, हम उसे मुजरिम मानते। किसी को जबरदस्ती धर्म में दाखिल करे, हम उसे मुजरिम मानते। इस्लाम मुजरिम मानता है और कुरान मुजरिम मानता है, अल्लाह मुजरिम मानता है और सुप्रीम कोर्ट। और अगर ऐसा कोई करेगा ना साहब, तो धर्मांतरण अगर जबरन किया जाता है तो साफ तौर पर जब राज्यों में राज्य स्तर पर कानून बना है तो राष्ट्र स्तर पर उसी की मांग इसीलिए की जा रही है ताकि इस तरह के मामले जो है वो आना अब यहाँ पर बंद हो जाए, क्योंकि ये स्थिति किस तरह से आगे और चिंताजनक हो सकती है ये सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है, जो उसकी ओर से लगातार सुनवाइयों में की जा रही है। अगली सुनवाई में क्या कुछ होगा वो भी अपने दर्शकों तक हम रखेंगे। फिलहाल वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में।